ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो पहला अध्याय 22वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से विदुर अलग अलग जगहों में गए, तीर्थ स्थानों में अपने आप को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि बहुत समय तक वो कौरवों के बीच में रह चुके थे। तो उन्हें लगा कि पहले मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा, संतों का संग करूंगा, प्रवचन सुनूंगा, कथा सुनूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो अलग अलग जगह पे गए। वो हमने सुना किस प्रकार से वो सरस्वती नदी के एरिया में गए। उन्हें पता चल चुका है कि उनके सारे संबंधी मारे जा चुके हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं। तो आगे क्या होता है? तस्यां तितस्य उशनसः मनोश्च पृथो अथ अग्ने असितस्य वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गृहस्य यच्छद् देवस्य सा आशि विषेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल है, जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से इन्होंने पूजा पाठ किया। अन्यानि च इह द्विज देव देवै कृतानि नाना आयतनानि विष्णु प्रति अंग मुख्य अंकित मंदिराणि यत दर्शनात् कृष्णम अनुस्मरन्ति। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ इन जगहों में गए, तो देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों के युक्त अनेक अन्य मंदिर थे। हम देखते हैं कि प्राचीन मंदिर अधिकतर विष्णु मंदिर ही हैं। प्राचीनतम मंदिर आप देखेंगे तो कृष्ण के मंदिर हैं, क्योंकि वही था। ये धीरे धीरे बाद में कल्चर आया, जब हम धीरे धीरे अल्प बुद्धि हो गए। जैसा हम गीता में सुनते हैं कि अल्प बुद्धि लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे देवताओं के मंदिर बढ़ने लगे। और अब ऐसा हो गया कि देवताओं के मंदिर ज़्यादा हो गए एक्चुअली में, क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए कुछ क्विक, तो हम देवताओं के पास चले जाते हैं। तो इसलिए उनके मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन प्राचीन मंदिर आप देखेंगे, बहुत प्राचीनतम मंदिर यही पाए जाएंगे आपको। तो ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे। तो भगवान के प्रमुख प्रतीक होते हैं, आप जानते ही हैं, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल रहता है। और उनका एक विशेष चिन्ह है जिसको हम चक्र कहते हैं, जो कि भगवान के मंदिरों के ऊपर लगा होता है। दूर से भी हमें मंदिर के चक्र का दर्शन हो जाता है, और वहीं से भक्त लोग भगवान के दर्शन कई बार कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से इन मंदिरों में वो सारा था, भगवान के अलग अलग रूप थे, अलग अलग लीलाओं के मंदिर थे, और उसमें भगवान के चिन्ह थे, अंकित थे। और आदि भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण कराने वाले थे। ये मंदिर ऐसे थे तो भगवान को स्मरण कराते थे। आप जाएंगे पुराने मंदिरों में, न केवल मंदिर होता है, मंदिरों के आसपास बहुत सारी कलाकृतियाँ होती हैं दीवारों के ऊपर, जिसमें अलग अलग भगवान की लीलाओं को दर्शाया जाता है ना। आपने देखा होगा पुराने मंदिरों में खास तौर पे। ऐसा आजकल देखा नहीं जाता, लेकिन आप देखेंगे तो भगवान की कथाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव वही चीज़ें हैं। तो आप मंदिरों में भी जाते हैं तो भगवान की कथाओं को अंकित करा जाता है चित्रों से, किसी अलग अलग बना कुछ कलाकृतियों से मंदिर की दीवारों पे। तो ऐसे ऐसे वो मंदिर थे जहाँ पर ये गए। तततु अतिव्रज्य सुराष्ट्रम हृदम सौवीर मत्स्यान कुरुजांगलान लांश कालेन तावत यमुनाम उपेत्य तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों तथा यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरजांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। तो इन जगहों में हो गए, सूरत, सौवीर, मत्स्य। तो कितना उन्होंने पैदल चला देखिए। तो एक ट्रैवलिंग की सबकी इच्छा सी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव। हम लोग न जाने कितने जन्मों से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रैवल करते ही हमें अच्छा सा लगता है, वो ट्रैवल करेंगे, नेचुरल हो गया, वो चलते जा रहे हैं हम। लेकिन इसी इच्छा को यदि हम कृष्ण भावनामृत बना लें और ऐसी ऐसी जगहों में जाएं जहाँ पर भगवान और भगवान के भक्त रह चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु जहाँ गए हैं ऐसी जगहों में, तो वो बहुत ही शुद्ध यात्रा हो जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने इन सारी जगहों में यात्रा करी। यात्रा करने में हमने पहले भी डिस्कस किया है कैसे हमारा फोकस कुछ समय के लिए टोटली कृष्णमय हो जाता है या हो जाना चाहिए। हम घर के थोड़े कामों से समय निकाल के यात्राएं करते हैं,
और टोटली उसमें डूब जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने किया। अंत में यमुना नदी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो उद्धव जी से मिले। उद्धव आप जानते हैं कितने महान भक्त हैं और भगवान के जानकारी रखते हैं बहुत विशेष भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के साथ द्वारका में थे। और हर प्रमुख डिसीजन लेने से पहले भगवान भी उद्धव से एक बार डिस्कशन जरूर करते थे। ये उद्धव ही हैं जिनको भगवान ने अपना दूत बनाकर गोपियों के पास भेजा कि आप उनको थोड़ा सांत्वना दीजिए कि मैं वापस जरूर आऊँगा। हाँ, तो उद्धव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जरासंध के मृत्यु के लिए, जरासंध वध के लिए भी उद्धव से परामर्श लिया गया, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और बहुत ही बढ़िया भक्त हैं, हम उनके बारे में कई कथाएं सुनते हैं। लेकिन उद्धव जो है, यहाँ बता रहे हैं, आगे बताएंगे, उद्धव जो है भगवान से, सॉरी, विदुर जी से छोटे थे। आगे सुनते हैं। सा वासुदेव अनुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्त प्राक्त नयम प्रतीतम आलिंगयम गाढ़म प्रणयेन भद्रम स्वानाम अपृच्छत भगवत प्रजानम। तत्पश्चात अत्याधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। और उसके बाद विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो विदुर जो है उद्धव से आयु में बड़े थे और पिता के जैसे थे। तो जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर जी के आगे सिर झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया, क्योंकि उद्धव छोटे थे, इसलिए पुत्र तुल्य थे। तो इस प्रकार से उनका संबंध। और सबसे पहले विदुर जी ने क्या समाचार पूछा? कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो क्या पूछते हैं? तो जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही हम सबसे पहले पूछते हैं। ऐसे भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं, पूजा पूछना चाहिए कि आपकी माला कैसी चल रही है, अच्छी है, आपका श्रवण कैसा चल रहा है, आपका साधना, आपकी सेवा कैसी चल रही है। अक्सर भक्त लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं। अगर करते हैं तो उनके लिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही आदमी पूछेगा। तो हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो हमारे मुंह से क्या पूछ निकलता है, हम सोच सकते हैं। सबसे पहले, कच्चित पुराण पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्म अनुवृत्या इह किल अवतीर्णो आसाते उर्वा कुशलम विधाय कृतक्षणों कुशलम शूरगेहे। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। दो भगवान कैसे हो गए? कृष्ण के दो रूप हैं क्या? ये हैं कृष्ण और बलराम। तो बता रहे हैं कि कौन? कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पर आए हैं। देवताओं ने बुलाया है, ऐसा नहीं कि ऐसे आ गए। विशेष व्यक्ति विशेष रूप से आता है, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको आमंत्रित किया है। और वो शूरसेन के घर में ठीक से तो रहे, द्वारका नगरी में सब ठीक से तो रह रहे हैं, सब सही चल रहा है। कश्चित कुरुणाम परम सुहृत्नो भामसा आस्ते सुखमंग शौरी यो वे स्वृणाम पितृवद्दाति वदान्यो वरतर परेण। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, कृष्ण के पिता। वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं। यानी कि कुंती महारानी की बात कर रहे हैं। तो कुंती महारानी जो है वसुदेव से छोटी थी, वो बिल्कुल पिता जैसा व्यवहार उनके साथ करते थे, क्योंकि उनका जल्दी वो विधवा भी हो गई थी, तो काफ़ी ध्यान रखते थे। तो अपनी बहनों के प्रति पिता तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तो आप जानते ही हैं कि उनकी 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक जो है रोहिणी थी, जिनके बलदेव जी हुए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि वो वसुदेव कैसे हैं, क्योंकि बड़े धार्मिक व्यक्ति थे वो भी। कश्चित वरुथ अधिपति यदुनाम प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीरा यह रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान स्मरमा विसर्गे। हे उद्धव, मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न, जो पूर्व जन्म में कामदेव था, कैसा है? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो कामदेव है भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से हैं। तो वो भगवान के यहाँ पर प्रद्युम्न बनकर आए, रुक्मिणी जी के संतान के रूप में। कैसा है? रुक्मिणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया।
तो ये प्रद्युम्न कैसे हैं, क्या उनका हालचाल है? कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दशार काणाम अधिपा आस्ते यम अभ्यसिंचित शतपत्र नेत्रा नृप आसन आशाम परिहृत्य दुरात। हे मित्र, मुझे बताओ कि क्या सात्वतों, वृष्णियों, भोजों, दशारहों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल है? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें पुनः राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो क्या ये सब ठीक से हैं? तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, वास्तव में भगवान और भगवान से संबंधित हर वस्तु हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। इसलिए भगवान का धाम भी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, भगवान के भक्त भी हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट होने चाहिए। और ये सारे उनके परिवार के जन वास्तव में पारिवारिक जन हैं, और ये अल्टीमेटली नित्य सिद्ध आत्माएं, नित्य मुक्त आत्माएं। तो ये जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के मुख्य पार्षद जिनके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है, उनके साथ वो आते हैं, संसार में अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जगहों पर आए और भगवान के रिश्ते में आए। हाँ, जैसे हम सुनते हैं कि जब भगवान राम भी आए थे तो जितने भी देवता इत्यादि थे वो सब बानरों के रूप में, कोई भालू के रूप में अलग अलग जगह पैदा हुए। हाँ, और फिर राम जी के साथ उन्होंने लीला करी। तो ये सारे वास्तव में बहुत ही अच्छे भक्त हैं जो अलग अलग रूप में पैदा हुए हैं। तो उन सब का हालचाल पूछा जा रहा है यहाँ पर। कच्चित हरे सौम्य सुता सदृश आस्ते अग्रणी रथीनाम साधु सांब असुत यम जाम्बवती व्रताड़या देवम गुहम या अंबिकया धृत अग्रे। अब पूछ रहे हैं कि हे भद्र पुरुष, सांब ठीक है? हाँ, ये सब भगवान के पुत्रों की बात कर रहे हैं। सांब, हाँ, वह भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था। तो कार्तिकेय को तो सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तो पहले वो कार्तिकेय के रूप में भी पैदा हो चुका है। अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। जाम्बवती का पुत्र हुआ सांब। तो बता रहे हैं वो सांब ठीक से तो है। तो आगे, क्षेमम सा कच्चित युधान अस्ते या फाल्गुनात लब्ध धनु रहस्य लेभे अंजसा अधोक्षज सेवया एव गतिम तदीयाम यतिभि दुरापाम। हे उद्धव, युधान कुशल से है। उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी हैं और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिसे बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या वो ठीक से हैं? तो एक एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। और फिर पूछते हैं अक्रूर जी के बारे में। कच्चित बुधा स्वस्ति अनमीव स्वफल्प पुत्रा भगवत प्रपन्ना या कृष्ण पाद अंकित मार्ग पासुंसु अचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। कृपया मुझे बताएं कि श्वल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो है? वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। हाँ, उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपने मानसिक संतुलन खो दिया था और मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। तो जब अक्रूर जी भगवान को लेने आए थे, आपको ज्ञात है, तब जब वो मथुरा से वृंदावन के अंदर एंटर किए तो उन्होंने वृंदावन में भूमि पर जब रेत देखी तो रेत में भगवान के चरण चिन्ह देखे, तो अपने रथ से कूद के वो नीचे लेट गए और भूमि पर लोटपोट होने लगे। अब जनरली बच्चे तो ऐसा करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसको शर्म आती है करते हुए। अक्रूर बहुत बड़े मंत्री थे, वो मथुरा से कंस के द्वारा भेजे गए थे। हाँ, कंस ने उनको सोचा था कि ये तो मेरे साथ है, लेकिन वो हृदय से भगवान के थे। जैसे ही वो वृंदावन प्रकट होते हैं तो वृंदावन में लोटपोट हो जाते हैं। तो कह रहे मानसिक संतुलन एक बार उन्होंने खो दिया था और धूल में गिर पड़े थे जहाँ पर भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। तो जो भक्ति है वो इतनी साधारण है कि उसमें आदमी ये नहीं सोचता कि मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, जैसे कि छोटे लोग तो प्रणाम करते हैं, हम लोग कई बार पैर छूते हैं, लेकिन ज़मीन पे लेट के प्रणाम करना बड़ा मुश्किल है। अब बड़े लोगों को अगर ये करने को बोला जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे इस्कॉन में बड़े से बड़े भक्त भी हैं, सन्यासी भी हैं, वो लेट के प्रणाम करते हैं। तो ये सरलता है हमारे जीवन की, और भगवान की किसी वस्तु को देखते ही हमारे अंदर से प्रणाम निकलता है। तो ऐसे थे अक्रूर। हाँ, इतने शुद्ध हृदय थे। क्या वो ठीक से तो हैं? कश्चित शिवम देवक भोज्यपुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु या वै स्वगर्भेण ददार देवम त्रय्यथा यज्ञ वितानम अर्थम। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार हैं, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने
देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वह देवकी कुशल से है? तो भगवान कृष्ण की माता देवकी ने वेदों के साक्षात अर्थ रूप में भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप जानते ही हैं। देवकी को भगवान, जब देवकी वसुदेव को जेल में भगवान ने विष्णु रूप के दर्शन दिए और बताया कि इससे पहले तुमने कृष्ण गर्भा इस तरह से अलग अलग जन्मों में मुझे प्राप्त किया है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी इच्छा थी, तुमने ऐसी तपस्या करी थी, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास इस अवतार में आ रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो अधिकतर समय यशोदा माँ के साथ में रहे और बाद में वो फिर दोबारा से देवकी के पास आए। तो क्या वो देवकी ठीक से है जिसने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया हो? वो कोई साधारण नहीं हो सकती है। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने एक एक के बारे व्यक्ति के बारे में पूछा। और अब पूछते हैं, अपि स्वित आस्ते भगवान सुखम वया सात्वताम काम दुद अनिरुद्ध यम आम नंति स्म ही शब्द योनिम मन प्रयम सत्वतुरई तत्वम। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? बहुत सारे प्रश्न हुए हैं। वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण मन तथा श्रेष्ठा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता रहा है। तो देखिए, सबसे जब सबके बारे में जब पूछा जा रहा है तो ये भी बताया जा रहा है कि उनका भगवान से क्या कनेक्शन है। कोई भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, कोई भगवान का कोई अंश है, कोई उनका नित्य संगी है। इसी तरह से विदुर पूछ रहे हैं कि ये तो भगवान का संगी है, पहले कामदेव था, ये प्रद्युम्न ये भगवान का अनिरुद्ध है, ये भगवान का स्वांश माना जाता है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए कैसे, तो हर चीज़ को जब हम किसी से, हर चीज़ को हम भगवान से कनेक्ट करना जानते हैं, है ना। जब हम किसी को ग्लोरीफाई भी करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो हर चीज़ का हमारा कनेक्शन भगवान से हो जाता है, क्योंकि हम सबके आधारभूत रिलेशनशिप भगवान के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऐसा हमारा नेचर हो जाना चाहिए वास्तव में, कि हम हर चीज़ को भगवान से केंद्रित कर सकें। तो विदुर जब पूछ रहे हैं तो हर चीज़ में भगवान को कनेक्ट कर दे रहे हैं और इस प्रकार से हर व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। इससे एक बात और पता चलती है कि भक्ति इंडिविजुअलिस्टिक है ना। भक्ति हर व्यक्ति के आधार पर है। हमारा हर व्यक्ति से एक रिलेशन है। भक्ति एक भीड़ से नहीं हो सकती है ना। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा एक एक भक्त से रिश्ता बनता है और भगवान के पर्सनल रूप से रिश्ता है हमारा। परमात्मा से तो चलो, परमात्मा से रिश्ता बनाना मुश्किल है, इसलिए हम भगवान से डायरेक्ट रिश्ता बनाते हैं, मतलब उनके इंडिविजुअल रूप से रिश्ता बनाते हैं और एक एक भक्त से हम रिश्ता बनाते हैं और उसी एक एक भक्त के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो ऐसा विदुर के बातों से लगता है कि वो एक एक भक्त की कितनी केयर करते हैं, एक एक का नाम लेकर। नहीं तो जनरली हम कहते हैं सब ठीक ठाक है, बाल बच्चे ठीक ठाक हैं ऐसा प्रश्न हो सकता था, लेकिन वो एक एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका एक एक व्यक्ति से कितना लगाव है, इसीलिए वो इतने महान भक्त माने जाते हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।